हेलो दोस्तों, देखिए आज का हम एनसीईआरटी का प्रमेय मान लीजिए कि आपको 6 गो प्रमेय बताएंगे। उसमें से आपको एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में आपको निश्चित है कि आ जाएगा। पहला प्रमेय का नाम जो है पाइथागोरस प्रमेय, दूसरा है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, तीसरा है थेल्स प्रमेय का विलोम। 4 गो होगा। एक होता है साइड सर्वक समता से, ये वाला बनाना होगा। और एक जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के वर्गों का योग के बराबर करने वाला। यह 6 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। इसमें से जो है 6 नंबर के एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में 5 नंबर के बिहार बोर्ड के लिए आ जाएगा। पहला देखिए प्रमेय, हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय है प्रमेय नंबर 6.8। देखिए प्रमेय नंबर 6.8 लिखा है, एक समकोण त्रिभुज में करा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग क्या करा है, एक समकोण बोला क्वेश्चन की एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। माने क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में, माने एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग क्या है, एक कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है, माने एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसका कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के कौन सी होता है, बराबर होता है। तो ये हम लोग बना कर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले कह रहा है एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है इसमें, पहले एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। देखिए पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आप बनाइएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। कलम नहीं चल रहा, रुक जाइए। देखिए दोस्तों ये समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, ठीक है। और यह जो है आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसका नाम जो है बी दर्शा देते हैं, इसको ए दर्शा देते हैं और इसको सी दर्शा देते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है एक समकोण त्रिभुज। तो देखिए हम इसको एक समकोण त्रिभुज आपको बना दिए। ए वाला कौन चाहिए आपका, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। उसका बाद में बोला है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। देखिए कह रहा है एक क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कौन कौन होगा। देखिए यहाँ पर हम 90 डिग्री दर्शा रहे हैं, 90 डिग्री दर्शा रहे हैं, 90 डिग्री दर्शा रहे हैं, 90 डिग्री दर्शा रहे हैं। तो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होता है, एक कर्ण होता है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो गया कर्ण। तो कह रहा है कि कर्ण का वर्ग, इसमें बोला है कि कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग क्या बोला है, कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजा का, माने बीसी जो कर्ण है इसका वर्ग जो दो शेष माने दो भुजाओं के, इस कर्ण का वर्ग जो होता है दो भुजाओं माने ए बी भुजा और एस सी भुजा के वर्ग के योग के बराबर, माने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो जो चीज़ दिया रहता है वो चीज़ लिख देते हैं। दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में, तो हम यहाँ पर जो चीज़ दिया रहेगा उसको लिख देंगे। क्या क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा दिया है क्या, देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्या है, त्रिभुज है जिसमें कोण ए जो आपको दिया है, जिसमें कोण ए बराबर है 90 डिग्री है। कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री। तो आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए दिया है कि ए बी सी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी दिया है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है।
तो सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है कि जो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने भुजा कौन होता है, तो 90 डिग्री के सामने भुजा का वर्ग, BC का वर्ग, BC का जो वर्ग होता है, कर्ण दो भुजा के वर्गों के योग के, दो वर्गों के भुजाओं के योग के AB भुजा के वर्ग के बराबर होता है AC भुजा के वर्ग के। ठीक है, आप इसमें क्या कीजिए, एक रचना कर दीजिए, इसमें इस पर एक रचना कर देंगे। D ये क्या है, D रचना कर दिए, D यहाँ हो गया रचना, D हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रचना, यहाँ पर लिखेगा रचना। रचना क्या किए हैं कि AD लंब डाले हैं BC पर, तो यहाँ लिख दीजिएगा AD लंब डाले हैं BC पर डाला, ये लिखना होगा आपको, डाला। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा कि आपको इसको प्रमाण करके दिखाना होगा। प्रमाण क्या करना होगा, प्रमाण कीजिएगा। रचना के बाद में क्या आता है, प्रमाण, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण लिख दीजिएगा। प्रमाण में देखिए दोस्तों, इसमें दो क्या त्रिभुज है, देखिए इसमें पहला त्रिभुज का नाम देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ABC, बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, ABC, ABC। छोटा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, ABD। बड़ा वाला त्रिभुज का नाम है ABC, दूसरा त्रिभुज का नाम, छोटा वाला त्रिभुज का नाम है ABD। दो त्रिभुज है, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो अब देखिए दो गो त्रिभुज है, यहाँ पर हम जब लंब डाले हैं तो यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ बना देंगे 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री, तो यहाँ बनाएंगे 90 डिग्री कोण है, दोनों 90 डिग्री कोण हो गया। अब हम इसमें त्रिभुज को ना बराबर में, देखिए इसको को समरूप करेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABC की कौन सी करेंगे, समरूप करेंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD की कौन सी करेंगे, समरूप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ABD, अब देखिए इसमें समझने वाला बात क्या है, प्लीज समझ लीजिए बस। इसमें आपको समझना क्या है कि आपको ना इसमें त्रिभुज ABC को और त्रिभुज ABD को समरूप करना होगा। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD का समरूप कीजिए पहले आप। तो पहले देखिए पहला वाला बड़ा वाला त्रिभुज में, पहले बड़ा वाला त्रिभुज में चला जाता है, फिर दूसरा में छोटा वाला त्रिभुज में। तो पहले चलेंगे कोण, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कोण BAC। ठीक है, कोण BAC, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण BAC। देखिए यहाँ BAC कितना डिग्री का है, ये जो है आपका 90 डिग्री का है। ये वाला कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। कोण BAC कितना डिग्री का है, 90 डिग्री, तो यहाँ लिख दिए BAC 90 डिग्री। ठीक है, बराबर। दूसरा देखिए, अब देखिए यहाँ पर ABD ये वाला में देखिए, तो देखिए BDA, ये भी कितना, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में पहले BAC जो लिखे हैं और 90 डिग्री, तो BAC बड़ा वाला त्रिभुज में A वाला 90 डिग्री था, तो कौन लिखे हैं, कौन BAC 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है BDA, ये भी कौन चीज़ है, छोटा वाला त्रिभुज में। अब छोटा वाला त्रिभुज में देखिए B, यहाँ देखिए B है, ये D है और E है, BDA, ये भी कितना डिग्री का है, ये भी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे कौन BDA बराबर लिखेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री। प्रत्येक कितना डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, तो प्रत्येक 90 डिग्री, 90 प्रत्येक है। ठीक ना, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। अब बताइए, पहले हम देखेंगे कि ए वाला, पहले देखिए पहले क्या इसमें देखना है, BAC, पहले क्या है BAC में AC देखिए ABC, पहला वाला में देखिए ABC है ना, दूसरा भी देखिए ABD, माने ABC, माने देखिए यहाँ पर ABC, माने इसमें बड़ा वाला त्रिभुज में B आ रहा है ना,
ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज में बी आ रहा है। अब फिर देखिए छोटा वाला में देखिए ए बी डी, माने ए बी सी, माने बड़ा वाला भाई त्रिभुज में भी बी आ रहा है, माने बड़ा वाला त्रिभुज में भी बी आ रहा है ना, ए बी सी, यहाँ पर ध्यान दीजिए ए बी सी में, इसमें भी बी आ रहा है। फिर देखिए छोटा वाला में देखिए ए बी डी, इसमें भी बी आ रहा है कि नहीं, दोनों में बी आ रहा है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी, ऐसे लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ये लिखना होगा आपको, उभयनिष्ठ, इसको उभयनिष्ठ लिखेंगे, ठीक ना। इतना लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, अब तो ए वाला बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर बराबर त्रिभुज में हम लोग बी बराबर हो गया। अब हम बराबर कर देते हैं इसको, कोण सी जो है, कोण सी जो है, कोण इसको बराबर करेंगे, कोण सी बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी में कोण सी जो है बराबर है किसका, कोण सी, यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बराबर लिखेंगे कोण बी ए डी, लिखिए कोण ई जो ए वाला कोण जो है, कोण सी के जो है ए वाला कोण कौन सी, बड़ा वाला त्रिभुज में सी और छोटा वाला त्रिभुज में ए वाला लेंगे, ठीक ना। कोण सी बराबर कोण बी ए डी बराबर लिखेंगे तीसरा कोण, तीसरा कोण लिखिएगा, कितना लिख दिए। अब बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, कोण सी बराबर कोण बी ए डी, तीसरा कोण कौन चीज हो जाएगा, बराबर हो गया। जब तीन कोण बराबर हो जाता है त्रिभुज कौन चीज है, समरूप हो जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी डी के, ए बी डी के कौन सा नियम से, एंगल 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 समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से लिख सकते हैं। अब बताइए, अब कौन देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कौन बी ए सी, देखिए कहाँ है बी ए सी, यहाँ देखिए कौन बी ए सी, मान के इसे चलिएगा तो ए बी ए सी खत्म हो जाता है, क्या बचेगा, बी सी बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी लिखिएगा। अब बाटा करेंगे, ठीक ना, बाटा बी सी बट। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है बी डी ए, देखिए यहाँ पर कहाँ है बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज में बी ए सी देखे हैं, छोटा वाला त्रिभुज में देखिए बी डी ए, तो बी डी ऐसे आ जाएगा तो क्या बचेगा ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बराबर लिखिएगा। अब देखिए कौन बी बड़ा वाला त्रिभुज, देखिए कौन बी ए वाला हो गया, कौन बी के सामने वाला भुजा क्या हो गया ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन ए सी, बाटा में लिखेंगे कौन ए सी हो गया। छोटा वाला में देखिए कौन बी, तो ई बी ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कौन बी बराबर क्या हो जाएगा कौन बी, यहाँ पे कौन बी है ना, कौन बी के सामने भुजा ई हो गया ए सी, ठीक है। कौन बी बराबर क्या हो जाएगा ए डी, ए डी बराबर देखिए कौन सी ए वाला हो जाएगा, कौन सी ए वाला है, तो कौन सी के सामने भुजा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए बी। और यहाँ पर देखिए कौन बी ए डी, यहाँ पर है बी ए डी, कौन बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा बी डी, यहाँ बी डी लिखेंगे। अब देखिए ए बी सी बटा में ए बी और ए बी बटा में बी डी दोनों को बराबर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी सी बटा में ए बी बराबर हो जाएगा ए बी बटा में बी डी लिखेंगे। अब दोनों के बराबर कर देंगे, ठीक है, दोनों के बराबर कर देंगे, ए वाला को ए वाला के बराबर, तो ए बी में ए बी से गुना कीजिएगा, ए बी में ए बी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर लिखेंगे बी सी गुने बी डी, बी सी गुने बी डी, समीकरण नंबर 1, इसको 1 लिख देंगे, समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए, अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज पुनः लिख दीजिए, पुनः लिख दीजिए, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तथा त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, दोनों में एक बार बड़ा वाला में एक वाला छोटा वाला में। तो देखिए बड़ा वाला में देखिए कौन ए जो है कितना डिग्री का 90 डिग्री का है, कौन दूसरा में कौन 90 डिग्री कौन है सी डी ए, माने कौन ए बराबर लिखेंगे
कोण ए बराबर कोण सी डी ए, कोण सी डी ए बराबर प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है। देखिए दूसरा देखिए ए बी सी माने छोटा वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए ए बी सी माने इसमें ए देखिए यहाँ पर पहले हम देखिए कोण ए वाला कितना डिग्री का था 90 डिग्री का था। बड़ा वाला त्रिभुज में कोण बी एस सी में देखिए ए वाला कोण कितना डिग्री का था 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिए हैं। दूसरा देखिए ये वाला देखिए सी डी ए देखिए सी डी ए ये कितना डिग्री का था 90 डिग्री, तो यहाँ लिख दिए हैं सी डी ए बराबर 90 डिग्री। अब देखिए ए बी सी इसमें भी सी आ रहा है, ए बी सी में इसमें भी सी आ रहा है, देखिए ए डी सी इसमें भी सी आ रहा है, तो कोण सी बराबर कोण सी लिखेंगे, कोण सी बराबर कोण सी बराबर क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ लिख दीजिएगा, उभयनिष्ठ क्या लिखिएगा इसको उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ इतना लिख दीजिएगा ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब हमको क्या देखना है इसमें कॉपी में, अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या कर देंगे बताइए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कोण ए बी सी लिखिए, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, अब इसको बराबर बराबर त्रिभुज में लेंगे कोण ए बी सी, ये कोण ए बी सी बराबर कोण सी डी ए, कोण सी ए डी लेंगे क्या, कोण ए बी सी बराबर देखिए कोण ए बी सी यानी कोण ए बी सी बराबर लिखेंगे कोण सी डी ए, क्या लिखेंगे सी कोण सी ए डी लिखेंगे, कोण सी ए डी ई वाला बराबर हो जाएगा कोण बी के बराबर हो जाएगा ए वाला कोण हो जाएगा कोण सी ए डी, कोण सी ए डी ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तीसरा कोण तीसरा कोण जब ए बराबर हो गया तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी ए के, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज सी डी ए के, कौन सा नियम से हो गया बोलिए, एंगल समरूपता से। अब देखिए दोस्तों अब देखिए यहाँ कोण ए बड़ा वाला में देखिए पहले कोण ए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है समझे, नहीं देखिएगा तो नहीं बनेगा। देखिए पहले देखिए कोण ए कहाँ पर कोण ए है, यहाँ पर देखिए कोण ए यहाँ बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए कोण ए कहाँ है, कोण ए यहाँ पर है, यहाँ पर कोण ए है देखिए, यहाँ कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज में बी सी हो जाएगा, कोण ए के सामने की भुजा देखिए कोण ए है, कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगा बी सी, यहाँ कोण ए है यहाँ देखिए कोण ए तो एक कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी, अब बाटा का चिन्ह देंगे ठीक है। यहाँ पे देखिए कोण सी डी ए, कोण सी डी ए देखिए कहाँ सी डी ए तो इसके सामने क्या हो जाएगा ए सी, बाटा में लिखिएगा ए सी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सी देखिए यहाँ सी डी ए ये हो जाएगा ए सी बराबर चिन्ह देते जाइएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कोण सी है माने कोण सी बड़ा वाला त्रिभुज में कोण सी ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज के बड़ा इसमें कोण सी है तो बड़ा वाला त्रिभुज के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बड़ा वाला सामने कोण सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कोण सी के सामने भुजा बड़ा वाला त्रिभुज के लिए ए बी हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ए बी, आप बाटा लिखिएगा। छोटा वाला त्रिभुज के लिए कोण सी देखिए कोण सी जो है किसके बराबर है, कोण ए डी के बराबर है, तो यहाँ पे कोण ए डी क्या लिखेंगे, कोण छोटा वाला त्रिभुज के लिए बड़ा वाला त्रिभुज के लिए ए बी हो गया, छोटा वाला के लिए क्या हो जाएगा ए डी लिखेंगे, यहाँ पर ए डी बराबर चिन्ह देंगे। छोटा वाला त्रिभुज हो गया। अब देखिए कोण ए बी सी, यहाँ देखिए कोण ए बी सी बड़ा वाला लिख दीजिए ए बी सी, तो इसका सामने क्या हो जाएगा ए सी, यहाँ लिखेंगे ए सी बाटा का चिन्ह दीजिएगा। दूसरा क्या है सी ए डी, कोण सी ए डी, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी डी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है दोस्तों। ए सी बाटा में देखिए यहाँ पर लिया है कोण ए बी सी तो ई ए बी सी के सामने कुछ ए हो गया ए सी, तो यहाँ पर लिख दिए ए सी। और दूसरा क्या है कोण सी ए डी, देखिए सी ए डी, तो इसको कोण छोटा वाला त्रिभुज में कोण सी ए डी तो इसके सामने की वजह क्या हो गया सी डी हो जाएगा, सी ए डी छोटा वाला मतलब सी डी हो जाएगा। अब देखिए अब इसको और ए वाला को और ए वाला को बराबर करेंगे ठीक ना, तो यहाँ पर हम बराबर कर देते हैं
BC यहाँ पर लिख रहे हैं BC लिख देते हैं BC। बटा में क्या है AC लिखिए, यहाँ पर BC बटा में AC बराबर लिखिएगा। दूसरा क्या है AC बटा में CD, AC बटा में CD। अब दोनों के बराबर कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए AC में AC से गुना करेंगे कितना हो जाएगा AC का स्क्वायर, बराबर का चिन्ह दे देंगे। BC में CD से गुना करेंगे BC गुने CD, समीकरण मान लेंगे इसको 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 देखिए क्या दिया है। समीकरण 1 देख लीजिए एक बार कॉपी पर, देखिए ध्यान दीजिए। समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 देखिए दोस्तों AB स्क्वायर यहाँ है, AB स्क्वायर है यहाँ पर। AB स्क्वायर बराबर क्या दिया है BC गुने BD दिया है। AB स्क्वायर BC गुने BD, AB स्क्वायर क्या दिया है BC गुने BD दिया है। तो हो जाएगा AB स्क्वायर पहले लिख देते हैं इस, चलिए AB स्क्वायर, ठीक है, बराबर लिखेंगे। समीकरण 1 का है देखिए। दूसरा क्या दिया हुआ है AB स्क्वायर बराबर है BC गुने BD दिया है। यहाँ पे लिखेंगे BC, यहाँ पे देखिए लिखेंगे BC गुने BD। और दूसरा क्या है इस समीकरण 1 है। दूसरा देखिए क्या दिया है दोस्तों, दूसरा यहाँ समीकरण मानने में दी है। देखिए यहाँ पर दूसरा है AC स्क्वायर बराबर क्या दिया है BC गुने BD दिया है। दूसरा क्या दिया है AC स्क्वायर बराबर है BC गुने BD। लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर BC गुने CD दिया है, BC गुने CD। जोड़ दो AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर इजकल टू BC गुने BD, प्लस चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। अब इसको जोड़िए BC गुने CD को जोड़ दीजिए, BC गुने CD इसको जोड़ दिए। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर तो लिखेंगे AB है तो AB लिखेंगे, क्या लिखेंगे AB है तो AB का स्क्वायर लिखिएगा, प्लस में AC का स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर लिखिएगा, बराबर। दोनों में BC है, BC इसमें भी है BC इसमें है, तो BC को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा BD और प्लस में CD बचेगा। AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर BC गुने BD प्लस CD क्या हो गया BD। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ BD और प्लस में क्या है CD, तो BD या प्लस में CD क्या हो गया BC हो जाएगा, BC लिख दिए क्या। ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, BDC गुने BC क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको ही बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, याद रखिएगा। इसको पूछेगा बोर्ड में क्वेश्चन अब की बार, पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। हो गया दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्वेश्चन देखें बनाया।